तुरंत बंद करना चाहिए नीतीश जी को। ये जो समाज में परिवार में तनाव बढ़ा रहे हैं, ऐसी पॉलिसी को तुरंत बंद होना चाहिए। और जो आपस में भाई बहन परिवार में झगड़ा का कारण बने, ऐसी पॉलिसी नहीं चल सकती है और बिहार के लोग ठीक कर देंगे उनको। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे। बिहार में जमीन सर्वे हो रहा है, इसको लेकर घमासान मचा हुआ। देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, साफ शब्दों में कह रहे हैं कि इसको तुरंत बंद करना चाहिए। देखिए किस तरीके से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं और किस तरीके से जमीन सर्वे बंद करवाने की बात कर रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, ठीक देखिए आप इस वीडियो में। जमीन सर्वे हो रहा है, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं इसको तुरंत बंद करना चाहिए नीतीश जी को। ये जो समाज में परिवार में तनाव बढ़ा रहे हैं, ऐसी पॉलिसी को तुरंत बंद होना चाहिए। और जो आपस में भाई बहन परिवार में झगड़ा का कारण बने, ऐसी पॉलिसी नहीं चल सकती है और बिहार के लोग ठीक कर देंगे उनको। कह रहे हैं कि जमीन सर्वे हो जाएगा तो जो आपराधिक घटनाएं घट रही थी, जो झगड़े हो रहे थे, वो सब खत्म हो जाएंगे। किसी के पास है नहीं, इसमें केवल अफसर हैं जो नीचे के हैं, वो लूट कर रहे हैं, लोगों को डरा धमका के पैसा वसूली का काम हो रहा है। धन्यवाद। को लेकर भी ट्वीट किया कि बीजेपी उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर सिख के खिलाफ एंटी सिख बनाकर दिखा रही है, जबकि उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं। मैं पूरा उनका भाषण सुना हूँ। उन्होंने टर्बन पहनने की बात कही है, तो टर्बन वो पहनते हैं और हमारा संविधान इजाज़त देता है टर्बन पहनने की, गुरुद्वारा जाने की। तो सभी धर्मों का बराबर इज्जत सम्मान है हमारे संविधान के अनुसार। सभी लोग अपनी मान्यताओं के अनुसार पूजा कर सकते हैं, पूजा में शरीक हो सकते हैं। तो इसमें गलत क्या हो गया? ये तो बिना मतलब का बितंडा खड़ा करने की आरएसएस की शुरू से बीजेपी के लोगों की आदत रही है, क्योंकि उनके विचारधारा पर सीधे वो अटैक करते हैं। इस ये में उसको तोड़ मड़ोड़ के पेश किया जाता है। रवनीत सिंह बिट्टू जैसे केंद्रीय मंत्री लोग ने इन्हें आतंकवादी बता दिया, राहुल गांधी को। सर, अब इससे तो घृणास्पद कोई बात हो नहीं सकती है। वो लोकसभा के मेंबर रहे, उनके ग्रैंडफादर स्वर्गीय बेअंत सिंह जी चीफ मिनिस्टर रहे और आतंकवाद के शिकार हुए। राहुल जी की दादी आतंकवाद की शिकार हुई, उनके पिताजी आतंकवाद के शिकार हुए। और राहुल जी जो लगातार इस देश में संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जमहूरियत जनतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको कोई आतंकवादी कहे और प्रधानमंत्री उस पर चुप रहे, ये सबसे खतरनाक डिजाइन है। उसको तुरंत उनको अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका दौरे पर है और पूरी बीजेपी अब कहीं ना कहीं आप लोग पर भी अटैक कर रही है कि मोदी जी का किस तरीके से स्वागत हो रहा है। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने जाकर देश के बाहर नहीं, मोदी जी का तो वहाँ विरोध हो रहा है, ये नहीं दिखाया जाता है। अब कहाँ मोदी मोदी हो रहा है? तो अब उसको उनको जैसे अपना चलाना है, न्यूज़ मीडिया में चलाएं, लेकिन उनका जादू अब है नहीं कहीं। उनके पॉलिसीज़ के कारण महंगाई बढ़ी, इस देश में बेरोजगारी बढ़ी और देश के लोग निराश हैं, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, सभी की वही स्थिति है। गिरिराज सिंह ने आज कहा कि कांग्रेस पार्टी जब भी संकट में होती है पाकिस्तान से मदद लेती है। राहुल गांधी चुप क्यों है 370 पे? कितना दिन 370 का बात करके और मंदिर का बात करके, मंदिर बना के मंदिर की बात करके तो चुनाव हार गए उत्तर प्रदेश में। तो अब ये सब चलने वाला नहीं है। जब तक गरीबों के पेट में अनाज नहीं जाएगा तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकता है। उसको कितना दिन बरगला के आप रखेंगे? जो असली मुद्दे हैं देश के, उन पे काम करना चाहिए। सरकार को नीतियां बनानी चाहिए। ऑर्डर को लेकर बैठक किए थे जिसमें न एडीजी थे, न डीजीपी थे, न मुख्य सचिव थे। तो बताइए ना, बिना डीजीपी के, बिना मुख्य सचिव के अगर लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा होती है, लॉ एंड ऑर्डर पर कोई मीटिंग होती है, तो ये तो बड़ा ही हास्यास्पद है। पूरे पुलिस महकमे की जिम्मेवारी डीजीपी की है, पूरे प्रशासन की जिम्मेवारी चीफ सेक्रेटरी के हैं, और जब वही लोग नहीं उपस्थित होंगे तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। भगवान भरोसे चल रहा है बिहार।
तो अभी आप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को सुन रहे थे। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना किस तरीके से तमाम सवालों के जवाब दे रहे थे, और जमीन सर्वे पर क्या कुछ कहा उन्होंने आपने सुना। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव स्ट्रीम के साथ। धन्यवाद।